Students, today in EVS we are going to read chapter 7. The name of the chapter is air. Okay? आप सब लोग जानते हैं एयर, ठीक है? एयर क्या होती है? And so open your book at page number 121. In this chapter we will learn about living things need air. जो लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर की ज़रूरत होती है. फॉर्म्स ऑफ एयर, एयर की फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स में एयर होती हैं. यूजेस ऑफ एयर और एयर के क्या यूज़ होते हैं. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ. एयर, एयर या फिर चेयर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर. सब जगह क्या चीज़ प्रेजेंट है? चेयर्स की एयर, एयर. ओके, वी कैन और कैन नॉट सी एयर. क्या हम एयर को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? नहीं देख सकते. सो वी कैन नॉट सी एयर. वी कैन ओनली फील और टच एयर. एयर को क्या कर सकते हैं हम? फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं? टच तो हम नहीं कर सकते बिकॉज वो दिखाई नहीं देती, उसको हम फील कर सकते हैं. ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लीव. जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स एयर. ठीक है, सारी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग को तो नहीं होती. सो अब हम लोगों ने देख लिया एयर क्या होती है. अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर जो है हमारे चारों तरफ है. वी कैन नॉट बी सीन बट कैन फेल्ट व्हेन इट मूव्स. एयर को हम देख नहीं सकते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं जब एयर मूव करती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. बिना एयर के हम जिंदा नहीं रह सकते. वी ब्रीथ इट ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर अस्लीप. हम जो हैं हर टाइम एयर को अपनी ब्रीदिंग के थ्रू एयर लेते हैं. ठीक है, वाइल स्लीपिंग, जब स्लीप करते हैं तब भी हम लोग क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं. तो एयर हमारे अंदर जाती है बॉडी के अंदर, फिर वापस आती हैं. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. एयर जो है वो स्पेस, जगह घेरती हैं और उसमें वेट होता है. ठीक है, एयर में हम लोगों को तो वेट नहीं लगता है लेकिन उसमें वेट होता है. कैसे देखेंगे? यू मस्ट हैव सीन अ बलून. आप लोगों ने एक बलून देखा होगा. इट हैज़ एयर फिल्ड इन इट दैट इंक्रीजेज इट्स साइज. जब हम उस बलून में एयर फील करते हैं तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है. मीन्स एयर जो है वो स्पेस, जगह घेरती है, इसका ये मतलब हुआ. दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. और ये क्या शो करता है कि एयर जो है वो स्पेस जो है वो जगह घेरती हैं. अब आता है हमारा वेट. जब आप देखें कि जब हम बलून में, जब उसमें एयर नहीं होती हैं तो उसका वेट जो है वो कम होता है, और जब उसमें हम एयर फील कर देते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि एयर में वेट होता है. लिविंग थिंग्स नीड एयर. जो भी लिविंग थिंग्स है, जिंदा चीज़ें हैं, उन्हें एयर की ज़रूरत होती हैं. जैसे हमें एयर की ज़रूरत है. क्यों है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सारी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत पड़ती है टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए. दे विल डाई विदाउट एयर. अगर एयर नहीं होगी तो हम लोग मर जाएंगे. इवन प्लांट्स ब्रीथ एयर. यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, वो भी सांस लेते हैं. ठीक है, एयर से. लेट अस लर्न मोर अबाउट इट बाय डूइंग एन एक्टिविटी. अब प्लांट जो हैं वो कैसे एयर लेते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, क्या है वो एक्टिविटी? टेक 2 पॉटेड प्लांट्स. 2 हमें पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, पॉट्स लेने हैं जिनमें प्लांट्स लगे हों. कवर द फर्स्ट प्लांट विथ अ पॉलीथीन बैग. और फर्स्ट प्लांट को जो है एक पॉलीथीन बैग से हम पूरा कवर कर देंगे. लीव द अदर प्लांट एज इट इज़. और जो नेक्स्ट अदर प्लांट है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, छोड़ देंगे. कीप बोथ प्लांट्स इन एन ओपन प्लेस फॉर 2 days एंड ऑब्जर्व. और इन दोनों प्लांट्स को 2 days के लिए ओपन प्लेस में रख देंगे और फिर हम इनको ऑब्जर्व करेंगे. आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days क्या होगा? यू विल सी दैट द अनकवर्ड प्लांट रिमेन्स ग्रीन एंड हेल्दी, वेयर एज द कवर्ड प्लांट हैज़ ड्राइड अप. इट मे इवन बी डेड.
अब देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला जिसको हमने अनकवर रखा था वो तो कैसा है, ग्रीन एंड हेल्दी, लेकिन वहीं पे जिसको हमने कवर कर दिया था वो सूख जाता है और सूख के डेड मर जाता है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द कवर्ड प्लांट डिडंट गेट इनफ एयर टू ब्रीथ। ये क्यों हुआ, क्योंकि प्लांट को जो है ब्रीथ करने के लिए प्रॉपर एयर नहीं मिली, उसको एयर नहीं मिली तो वो डेड हो गया। जैसे हम लोगों को, अगर हम लोगों को पॉलीथीन बैग में पैक कर दे तो हमें एयर मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, और फिर हम लोगों की भी डेथ हो जाएगी। तो वैसे ही प्लांट्स भी एयर से ब्रीथ करते हैं, तो जब हम उसको कवर कर देते हैं उसको भी एयर नहीं मिलती तो वो भी सूख जाता है। Here write T for true and F for false for the following statements. Animal needs air to breathe. एनिमल भी ब्रीथ करते हैं जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं और ह्यूमन भी ब्रीथ करते हैं, तीनों ब्रीथ करते हैं, तो इट इज़ ट्रू। ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर। ये सारी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत नहीं होती, नो, फॉल्स, सबको होती हैं लिविंग। प्लांट्स डाई विदाउट एयर। विदाउट एयर प्लांट्स डाई, मर जाते हैं, सूख जाते हैं, यस, ट्रू। फॉर्म्स ऑफ एयर। अब हम एयर की फॉर्म देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप फॉर्म में होती है एयर। वी कैन फील द एयर व्हेन इट मूव्स। जब हवा चलती है तो हम उसे फील करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और जो हवा चलती है उसे हम कहते हैं विंड। जेंटली ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, और जब ये विंड एयर जो होती है ये कैसी चलती है, जेंटल, है ना, धीरे धीरे जब हवाएं चलती है तो उन्हें हम कहते हैं ब्रीज। When wind blow very fast, it is called storm. और जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं storm, तूफान। A storm can uproot trees and blow off the roof of homes. जो storm होता है वो क्या करता है, uproot trees। हम देखते हैं कि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो जो पेड़ हैं वो गिर जाते हैं, एंड बहुत सारे घरों की जो छतें हैं वो उड़ जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। A storm comes with thunder, lightning and rain. जब तूफान आता है तो बादल गरजते हैं, थंडर, लाइटनिंग, बिजली चमकती हैं, एंड रेन, बारिश होती हैं, ठीक है। तब जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम कहेंगे स्टॉर्म, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। नाउ मैच द फॉलोइंग। विंड, मूविंग एयर, ब्रीज, जेंटली ब्लोइंग एयर, एंड स्टॉर्म किसको कहेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ओके। नाउ यूजेज ऑफ एयर। एयर के क्या क्या यूज होते हैं। हियर आर यू सीइंग अ बर्निंग कैंडल, सो एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, बिना एयर के कोई भी चीज़ नहीं जल सकती, लाइक कैंडल, ठीक है, हमारी गैस, सारी चीज़ें जो हैं, सबको जो भी जलती हैं उनके लिए, सबके लिए एयर की ज़रूरत होती हैं। विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। आप लोगों ने विंड मिल देखी होगी, तो विंड मिल की जो ब्लेड्स होती हैं वो मूव करती हैं, तो वो कैसे मूव करती हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा से वो चलती हैं। पैराशूट। पैराशूट आप लोगों ने देखा होगा, एयर मेक्स पैराशूट एंड काइट्स फ्लाई। जो पैराशूट होता है वो ऊपर उड़ता है, ठीक है, किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से। एंड काइट्स, आप लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग भी उड़ती है, किसकी हेल्प से उड़ती हैं, एयर, ठीक है। अगर एयर नहीं होगी तो पतंग भी नहीं उड़ेगी। नाउ सेल बोट। विंड मूव्स अ सेल बोट। एक जो सेल बोट होती हैं, ठीक है, इस टाइप की बोट होती हैं जो कि सी में हम लोग उससे सेल करते हैं, तो वो भी किसके थ्रू मूव करती हैं, विंड, ठीक है, हवा के थ्रू वो भी मूव करती हैं। सो दिस ऑल आर द यूजेज ऑफ एयर। डू यू नो वी कैन यूज़ द मूविंग एयर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जो मूविंग एयर है उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी कर सकते हैं, ठीक है। हियर कलर द पिक्चर ऑफ एक्टिविटी दैट यूज़ एयर। आपको उन पिक्चर्स में कलर करना है जिनमें ऐसी एक्टिविटी दिखाई दे रही है जिसमें एयर का यूज़ हो रहा है, और जिसमें एयर का यूज़ नहीं हो रहा है उसको कलर नहीं करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल मूव्स बाय विंड। जो पवन चक्की होती है हमारी विंड मिल, वो किसके थ्रू चलती है, विंड, हवा से। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। चिल्ड्रन enjoy फ्लाइंग ऑफ काइट्स ड्यू टू एयर।
एयर की वजह से ही हम लोग पतंग उड़ा पाते हैं और चिल्ड्रन इंजॉय कर पाते हैं. ओके, सो हियर आर चैप्टर इज completed. आई होप यू ऑल हैव enjoyed it. थैंक यू.